कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और कुछ सफ़र बाहर नहीं, अंदर शुरू होते हैं। ये कहानी है आरव की, शायद थोड़ी सी आपकी भी। कुछ जिंदगियां बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती हैं, सब कुछ सेट, सब कुछ नॉर्मल, और फिर भी अंदर कहीं एक हल्का सा खालीपन रहता है। ये कहानी है आरव की, और शायद थोड़ी सी तुम्हारी भी। सुबह के 6:11 हो रहे हैं। अलार्म तीसरी बार स्नूज हो चुका है। रूम में आधी खुली पर्दी से हल्की सी सफेद रोशनी अंदर घुस रही है, और आरव सीधा छत को देख रहा है। आंखें खुली हुई हैं, पर उठने का मन नहीं। जैसे बॉडी तैयार है, पर अंदर से कोई परमिशन नहीं मिल रही। उसका नाम है आरव, 28 साल। पुणे में एक छोटा सा रेंटेड फ्लैट, एक स्टेबल जॉब, एक ठीक ठाक सैलरी, और एक ऐसी फीलिंग जैसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता। रूटीन जो चल रहा है, बस चल रहा है। फोन वाइब्रेट करता है, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है। रोहन, 9 AM क्लाइंट कॉल, बी रेडी। आरव हल्की सी सांस छोड़ता है। वो धीरे से उठकर बेड के कोने पर बैठ जाता है। रूम बिल्कुल फेमिलियर है। सेम कुर्सी, सेम टेबल, सेम हाफ फोल्डेड कपड़े, सब कुछ वैसा ही। और शायद यही प्रॉब्लम है। सब कुछ वैसा ही है, बहुत टाइम से। मिरर वाला पल, बाथरूम की ट्यूबलाइट जलती है, सफेद रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ती है। आरव मिरर के सामने रुक जाता है। कुछ सेकंड्स, फिर और कुछ सेकंड्स, जैसे वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। आंखों के नीचे हल्की सी थकान, फोरहेड पर हल्का स्ट्रेस, और आंखों के अंदर एक सवाल जो वो बोलता नहीं पर रोज देखता है। क्या मैं इसी लाइफ के लिए बना था? वो तुरंत नजर हटा लेता है, टैप खोलता है, पानी तेज बहने लगता है, जैसे सवाल को धोने की कोशिश कर रहा हो। गली का चाय वाला। सुबह की हवा में थोड़ी सी ठंडक है। गली के कोने पर शाम की चाय की टपरी से धुआं उठ रहा है। यह आरव का डेली रिचुअल है। एक कड़क देना भैया, आरव बोलता है। शाम आदत से मुस्कुराता है। चीनी कम, जैसे हमेशा। आरव सिर हिलाता है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर शाम कैजुअली बोलता है, कल रात देर तक जाग रहे थे क्या? आरव थोड़ा सरप्राइज होता है। हाँ, कैसे पता? शाम चाय घुमाते हुए कहता है, जो लोग थक के सो जाते हैं ना, उनका चेहरा अलग होता है। तुम्हारा दिमाग सोया नहीं लगता। आरव एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता रह जाता है। कब हाथ में गरम है, पर उसके पैरों के नीचे जमीन आज थोड़ी हल्की सी लग रही है, जैसे वो पूरी तरह से ग्राउंडेड नहीं है। ऑफिस, नॉइज के बीच की खामोशी। ऑफिस का ग्लास डोर खुलता है। अंदर ब्राइट वाइट लाइट्स, कीबोर्ड की टिक टिक, लोगों की हल्की हंसी, कॉफी मशीन की आवाज, सब कुछ एनर्जेटिक, सब कुछ मूविंग। सिर्फ आरव के अंदर थोड़ी सी रुकावट है। रोहन चेयर घुमा के कहता है, ब्रो तू इतना साइलेंट क्यों रहता है यार? क्लाइंट को इंप्रेस करना है तो थोड़ा एग्रेसिव बनना पड़ेगा। आरव हल्की सी स्माइल देता है। देखते हैं। मीटिंग शुरू होती है। बॉस पूछता है, एनी फ्रेश आइडियाज? आरव के दिमाग में एक क्लियर आइडिया है, स्ट्रक्चर्ड, क्रिएटिव, डिफरेंट। उसका गला हल्का सा सूखता है। वो बोलने के लिए हल्का सा झुकता है, फिर रुक जाता है। 2 मिनट बाद वही आइडिया किसी और के मुंह से निकलता है। रूम में एक्साइटमेंट, ग्रेट थॉट, एक्सीलेंट। आरव भी ताली बजाता है, पर अंदर से एक छोटी सी चिंगारी बुझ जाती है। कुछ जो कभी था। लंच ब्रेक में नेहा उसके सामने बैठती है। यार आरव, तुझे याद है कॉलेज फेस्ट में तू लाइव स्केच बना रहा था? आरव थोड़ा सा फ्रीज। हाँ, बस टाइम पास था। नेहा सीधा देखती है। टाइम पास नहीं था, टैलेंट था। आरव नजर झुका लेता है। अब टाइम नहीं मिलता, पर सच ये है, टाइम नहीं मिला या हिम्मत नहीं मिली, ये वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पाता। एक अजीब सी थकान। शाम ढल रही है। ऑफिस से निकलते वक्त वॉचमैन मिश्रा जी गेट पर मिलते हैं। बेटा, आजकल बहुत चुप हो गए हो, वो प्यार से बोलते हैं। आरव आदत वाली स्माइल देता है। बस काम ज्यादा है। मिश्रा जी धीरे से कहते हैं, काम से ज्यादा सोच ज्यादा लग रही है। आरव का दिल एक सेकंड के लिए स्किप करता है। कितने लोग नोटिस कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। रात को रूम में वही खामोशी है।
फोन साइड पर रखा है, लाइट डिम है। आरव बिस्तर पर लेटा है और सीलिंग को देख रहा है। आज अंदर की आवाज थोड़ी ज्यादा क्लियर है। धीरे से वो खुद से फुसफुसाता है, मुझे लगता है मैं कहीं अटक गया हूं। रूम चुप, हवा हल्की सी हिलती है, जैसे किसी ने सुन ली हो। आरव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आज की रात सिर्फ एक और रात नहीं है। रात और गहरी हो चुकी है। पुणे की सड़कों पर ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा है और आरव के छोटे से फ्लैट में सिर्फ फैन की हल्की सी घर घर गूंज रही है। वो बिस्तर पर सीधा लेटा है, आंखें बंद करता है, फिर खोलता है, फिर वापस बंद करता है। नींद आ रही है पर चैन नहीं आ रहा। कभी बॉस का चेहरा याद आता है, कभी मीटिंग, कभी नेहा की बात। टैलेंट था। वो हल्की सी करवट बदलता है, चादर थोड़ी सी ऊपर खींच लेता है। दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी घूम रही है, जैसे हवा में कोई अनसुना सा सवाल लटक रहा हो। आरव धीरे से सांस अंदर लेता है और छोड़ता है, फिर हल्की सी आवाज में बोलता है, बस थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। रूम बिल्कुल चुप, पर इस बार खामोशी थोड़ी अलग लग रही है, जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो। जैसे ही नींद उस पर हावी होने लगती है, आरव को महसूस होता है रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे एक बहुत हल्की सी गर्म झलक, जैसे किसी ने दूर से एक चिंगारी जलाई हो। उसकी भवें सिकुड़ती हैं, आंखें बंद ही रहती हैं, बॉडी अलर्ट। फिर सब शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर पता नहीं कब आरव नींद में डूब जाता है, लेकिन ये यूजुअल नींद नहीं है। जैसे ही वो अंधेरे में घुलता है, उसके आसपास की हवा बदलने लगती है। उसे महसूस होता है जैसे वो चल रहा है। आरव धीरे से आंखें खोलता है। ये उसका रूम नहीं है, न फरन, न बेड, न दीवार। वो खड़ा है एक खुली सुनसान जमीन पर। चारों तरफ गहरी धुंध, जमीन ठंडी, हवा हल्की और माहौल अजीब तरह से जिंदा। आरव की सांस थोड़ी तेज हो जाती है। मैं यहां कैसे? उसकी आवाज हवा में हल्की सी गूंजती है, पर कोई जवाब नहीं। वो नीचे देखता है, फिर सामने। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, बस एक खिंचाव। वो धीरे से एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर एक और। धुंध धीरे धीरे हिल रही है और दूर, बहुत दूर, एक हल्का सा लाल रोशनी का बिंदु चमक रहा है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा, पर वो उस रोशनी की तरफ खिंच रहा है, जैसे वो उसे पहचानता हो। वो चलना तेज कर देता है, सांस भारी, आंखें फोकस्ड। और तभी अचानक उसकी रीढ़ के पीछे से एक ठंडी सी लहर गुजर जाती है, जैसे कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हो। आरव तुरंत रुक जाता है, सांस अटक जाती है, हल्की सी गर्दन घुमाता है। धुंध के अंदर एक लंबी सी परछाई खड़ी है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधी। चेहरा अभी भी धुंध में छिपा हुआ, पर उसकी प्रेजेंस अजीब तरह से सुकून देने वाली। डर भी और शांति भी। आरव की आवाज हल्की सी कांपती है, कौन है? 2 पल की खामोशी, फिर एक गहरी शांत आवाज, न तेज न धीमी, बस सीधा दिल तक जाने वाली। आवाज, देर कर दी तुमने। आरव का गला सूख जाता है। तुम मुझे जानते हो? सिलवेट हल्का सा आगे बढ़ता है। अभी भी चेहरा क्लियर नहीं, पर आंखें जैसे सीधा आरव के अंदर देख रही हों। आवाज बहुत धीरे, तुम खुद को कितना जानते हो आरव? आरव एक सेकंड के लिए जम सा जाता है। उसने अपना नाम नहीं बताया। दिल जोर से धड़कने लगता है। ये ड्रीम है ना? हल्का सा ठहराव, फिर वही शांत लहजा, तुम क्या सोचते हो? दूर वाली लाल रोशनी अब ज्यादा तेज चमक रही है। धुंध उसके आसपास घूम रही है, जैसे कोई बड़ा सा द्वार अंदर कहीं सांस ले रहा हो। आरव उस तरफ देखता है, फिर वापस उस परछाई की तरफ। वो क्या है? इस बार सीधा जवाब नहीं मिलता, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट जैसी महसूस होती है। आवाज, अभी बस देखते रहो।
वो परछाई धीरे से अपना हाथ उठाती है। धुंध एक पल के लिए हिलती है और दूर लाल रोशनी के पीछे जैसे किसी बहुत बड़े द्वार का आकार उभरने लगता है। बस एक झलक, फिर वापस धुंध। आरव की सांस तेज, दिल और तेज। ये सच है? आवाज बिल्कुल शांत। सच हमेशा सामने होता है। और उसी पल वूश, तेज हवा चलती है। धुंध जोर से घूमती है। लाल रोशनी एकदम से ब्लिंक करती है। आरव आंखें झपकता है। वो सीधा बिस्तर पर बैठ जाता है। सांस तेज। रूम वापस वही। फैन घूम रहा है। सुबह की हल्की सी रोशनी पर्दी से अंदर आ रही है। सब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। पर फिर भी आरव का दिल अभी भी तेज धड़क रहा है। उसका हाथ धीरे से रीढ़ के नीचे जाता है, वहीं जहां उसने रात को वो गर्माहट महसूस की थी। इस बार सब ठीक है, फिर भी अंदर कहीं कुछ जाग सा गया है। आरव सोच रहा है कि शायद ये सिर्फ एक सपना था, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये तो बस पहला संकेत था।